अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, दिल जमी और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने लेसन नंबर 2 द स्पेन कैटल की ट्रांसलेशन वर्ड मीनिंग कंप्लीट किए थे। आज इंशाल्लाह हम उसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है वो है पढ़ा हाउ मच डिड यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब इसका ये मतलब हुआ कि वो कहते हैं कि आपने सबक पढ़ा है, तो सबक पढ़ने के बाद आपने कितना याद किया, आपको क्या कितनी समझ आई। ठीक है, चेकिंग कंप्रीहेंशन। तो कंप्रीहेंशन का मतलब होता है कि फहम इदराक की पड़ताल करनी है हमने। उन्होंने आपकी फार्म देखनी है, अक्ल देखनी है, जहन देखना है कि आपने कितना सबक को याद रखा था। ठीक है, तो कहते हैं कि हाउ डिड द वुड कटर फील when he was coming back from work। ठीक हो गया, क्या मतलब हो गया कि जब लकड़हारा काम से वापस आ रहा था तो उसने कैसा महसूस किया। ठीक है जी बेटा, तो ये सवाल था। ठीक है, तो इसका जवाब हमारे पास है द वुड कटर वाज टायर्ड। लकड़हारा बहुत थका हुआ था, बट प्राउड, लेकिन बहुत फख्र महसूस कर रहा था, खुश था। व्हेन ही वॉज कमिंग बैक फ्रॉम वर्क, जब वो काम से वापस आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर वाज द केटल लाइंग। क्या मतलब कि जो केतली है वो कहाँ थी। ठीक है, कहाँ पड़ी थी। द केटल वाज लाइंग बिहाइंड अ बिग ट्री स्टम्प। द केटल वाज लाइंग बिहाइंड अ बिग ट्री स्टम्प। केतली एक बड़े दरख्त के कटे हुए तने के पीछे पड़ी। क्वेश्चन नंबर 3, डिड ही नो दैट द केटल हैड मैजिक पावर्स। क्या वो जानता था कि केतली में जादुई ताकत है। ठीक हो गया, तो इसका जवाब क्या हो गया। नो, ही डिड नॉट नो दैट केटल हैड मैजिक पावर्स। नहीं, वो नहीं जानता था कि केतली में जादुई ताकत है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड दे पुट देयर मील इनटू द केटल। उन्होंने अपने खाने को केतली में क्यों रखा। दे पुट देयर मील इनटू द केटल टू मेक इट डबल। कि उन्होंने अपना खाना केतली में इसलिए रखा कि वो दुगना हो जाए, वो ज़्यादा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज देयर फर्स्ट डिज़ायर। उनकी पहली ख्वाहिश क्या थी आफ्टर बिकमिंग रिच, यानी अमीर होने के बाद। अमीर बनने के बाद उनकी पहली ख्वाहिश क्या थी। आपने सबक में ही पढ़ा कि वो अमीर बनने के बाद उनकी पहली ख्वाहिश क्या थी। तो दे वांटेड टू बिल्ड अ बिग हाउस, वो एक बड़ा घर बनाना चाहते थे। एंड अ फाइन गार्डन, और एक अच्छा सा बाग। आफ्टर बिकमिंग रिच, अमीर होने के बाद। वो अमीर बनने के बाद एक बड़ा घर और एक उम्दा बाग तामीर करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड द टू वेमन टॉस द वुड कटर इन टू द कैटल। वो कहते हैं कि दोनों औरतों ने लकड़हारे को केतली में क्यों फेंका। तो इसका जवाब क्या है बेटा। द टू वुमेन टॉस द वुड कटर इनटू द केटल। दोनों औरतों ने लकड़हारे को केतली में फेंका बिकॉज, क्योंकि दे वांटेड टू सी, वो देखना चाहती थी, इफ द केटल को डबल हिम, के उससे भी केतली इसे भी दुगना करेगी। ठीक हो गया, कि औरतें तो दो हो गई थी, तो उस उन्होंने लकड़हारे को भी इसमें डाल दिया कि और देखना चाहते थे कि वो भी डबल होता है कि नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं द वुड कटर लकड़हारा वाज अ ग्रेडी पर्सन, एक लालची आदमी था। ठीक है, वो कह रहे कि आपके ख्याल में क्या लकड़हारा एक लालची आदमी था। तो इसका जवाब क्या होना चाहिए। नो, नो आई थिंक द वुड कटर वाज नॉट अ ग्रेडी पर्सन, कि मेरा ख्याल है कि लकड़हारा लालची शख्स नहीं था, क्योंकि उसने लालच नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है
वाई डिड द वुड कटर पुट द केटल बैक इन टू इट्स प्लेस इन द फॉरेस्ट, कि लकड़हारे ने केतली को जंगल में उसी जगह वापस क्यों रखाया। ठीक है, किस लिए रखाया, तो क्योंकि वो लालच नहीं करना चाहता था। ठीक है, उसके दिल में थोड़ी देर के लिए तो आया लालच, लेकिन वो लालची नहीं था। अगर वो लालची होता तो वो उसे वापस ना रखा था। तो वो क्या किया उसने केतली के साथ, ये द वुड कटर पुट द केटल बैक इन टू इट्स प्लेस इन द फॉरेस्ट, लकड़हारे ने केतली को जंगल में उसी जगह वापस इसलिए रखा, बिकॉज क्योंकि ही रियलाइज्ड, उसने महसूस, उसे एहसास हो गया था, द केटल हैड मेड हिम ग्रेडी, कि केतली ने उसे लालची बना दिया है। ये थे हमारे पास सवालों के जवाब। ठीक हो गया बेटा, आगे भी हम पढ़ेंगे जो कि हमारे पास कंप्रीहेंशन स्किल है। ठीक है जी बेटा, तो ये कंप्रीहेंशन स्किल थोड़ी सी हमारे पास है, एक महारत है हमारे पास। ठीक है, फाहम अदराक की महारत। प्रीडिक्टिंग आउटकम्स, क्या कि आइंदा हासिल होने वाला नतीजा, यानी कि बाद में हासिल होने वाला क्या नतीजा है इस सबक को पढ़ने के बाद। ठीक है, वक्त है कि वाइल रीडिंग, सबक को पढ़ते हुए, वाइल रीडिंग पढ़ते हुए द स्टोरी, कहानी, लुकिंग एट द पिक्चर्स, और तस्वीरों को देखते हुए, फाइंड आउट क्लोज, ठीक है, कि इसका वो इशारे तलाश करें, दैट विल हेल्प, जो कि मदद करेंगे, यू टू, आपको गेस, अंदाज़ा लगाने में, द कमिंग इवेंट, आने वाले वाक़यात के बारे में। क्या मतलब हुआ कि कहानी को पढ़ते हुए और तस्वीर को देखते हुए वो इशारे तलाश करें जो आपको अंदाज़ा लगाने में मदद देंगे कि पहले क्या रूनुमा होगा। ठीक है, टिक द बेस्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन, कि हर सवाल के मुमकिन जवाब का हर्फ लिखिए, यानी कि इसमें एट द बिगिनिंग, शुरू में, ऑफ द स्टोरी, कहानी के, वाई डिड द वुड कटर, लकड़हारे ने क्यों, वॉक स्लोली, ऐसा चला था, थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में से। वो कहते हैं कि कहानी को पढ़ते हुए शुरू में लकड़हारा जंगल में से आहिस्ता आहिस्ता क्यों चला, क्यों चल। ही वॉज इन नो हरी टू गेट होम, क्या मतलब हुआ कि उसे घर पहुंचने में जल्दी नहीं थी। ही वॉज टायर्ड ऑफ वर्किंग ऑल डे, वो तमाम काम वो दिन भर के काम से थक गया था। ही हैड हर्ट हिज एंकल, उसका घुटना जख्मी हो गया था। तो शुरू में हमने पढ़ा था कि वो खुश भी था, परजोश भी था, क्यों कि उसने अपने तमाम दिन का काम ख़त्म कर लिया था। तो क्या आएगा, बी ऑप्शन आ गया हमारे पास। ही वॉज टायर्ड ऑफ वर्किंग ऑल डे आ गया। ठीक हो गया। दो है, हाउ डिड द कपल टेस्ट द केटल्स पावर, ठीक है, कि जोड़े ने केटल्स की ताकतों को कैसे आजमाया, कैसे उसको जांचा। दे थ्रू द वुड कटर्स टर्बन इनटू द केटल, क्या उन्होंने लकड़हारे की पगड़ी केतली में फेंक दी, रख दी। दे पुट अ क्लॉथ बैग इनटू द केटल, क्या उन्होंने कपड़े का बॉक्स, थैला उसमें डाल दिया। दे प्लेस देयर मील इन द केटल, उन्होंने अपना शाम का खाना उस केतली में डाल दिया। तो क्या किया था उन्होंने, जानने के लिए, बिल्कुल, कि उन्होंने जो शाम का खाना था उन्होंने उसमें डाल दिया। तो क्या आएगा, सी, दे प्लेस देयर मील इन द केटल। नंबर 3 है, व्हाट डिड द वुड कटर होप, लकड़हारे को क्या उम्मीद थी, टू बाय, खरीदने की, विद हिज रिचेज, अमीर होने के बाद, अमीर होते ही। लकड़हारे ने क्या उम्मीद बांधी कि अमीर होते ही वो क्या चीज़ खरीदे। अ न्यू हाउस, नया घर खरीदेगा। अ न्यू हॉर्स, नया घोड़ा खरीदेगा। अ न्यू एक्स, नया कुल्हाड़ा खरीदेगा। तो क्या था बेटा, बिल्कुल ए, अ न्यू हाउस, यानी कि वो नया घर खरीदेगा। वाई डिड द वुड कटर ड्रॉप, उसने क्यों डाला, क्यों फेंका, हिज वाइफ, अपनी बीवी को, इन द केटल, केतली में, केतली में लकड़हारे ने अपनी बीवी को क्यों फेंका। ही केयरलेसली पिक्ड हर अप, उसने लापरवाही से उसे ऊपर उठाया, एंड ट्विर्ल्ड हर अराउंड, और उसके इर्द गिर्द घूमने लगा, चक्कर लगाने लगा। ही वांटेड टू सी, वो देखना चाहता था, इफ द कैटल, के अगर केतली को डबल पीपल, लोगों को दुगना कर सकती थी। ही होप्ड, उसे ख्वाहिश थी, उसकी उम्मीद थी, शी कुड हिज एक्स फॉर हिम गेट, के शी कुड गेट हिज एक्स फॉर हिम, के उसके लिए वो दूसरा कुल्हाड़ा यानी कि केतली में से निकाले। तो क्या था जी, हाँ जी, उसने लापरवाही से यानी कि अपनी बीवी को उठाया था और केतली के इर्द गिर्द चक्कर लगाया था, जिसकी वजह से वो उसमें गिर गई। तो क्या आ गया, नंबर ए हमारे पास हो गया।
ठीक है। तो नंबर 5 है, Why did the woodcutter and his wife return the cattle to the woods? क्या हुआ कि लकड़हारे ने और उसकी बीवी ने केतली को जंगल में क्यों छोड़ दिया, क्यों वापस रख दिया? ठीक है। दे थॉट, वो सोचते थे, दे कैटल हैड मेड देम ग्रीडी, के केतली ने उन्हें लालची बना दिया था। दे वांटेड टू वर्क टू अर्न देयर ओन मनी, वो अपनी रकम कमाना चाहते थे। बोथ ए एंड बी, के दोनों हैं पड़े। ठीक है। तो उनके ख्याल में क्या था कि केतली ने उन्हें क्या लालची बना दिया था कि दे थॉट द कैटल मेड देम ग्रेडी। ठीक है, नंबर ए हो गया। ठीक है बेटा, ये था हमारे पास इसका कंप्रीहेंशन आउटकम जो स्किल थी, जो कि प्रिडिक्टिंग आउटकम्स हमारे पास है। इसके बाद हमारे पास जो है वोकेबलरी लर्न अबाउट वर्ड्स है पड़ा हमारे पास। ठीक है, कि वोकेबलरी लर्न अबाउट वर्ड्स यानी कि अल्फाज के बारे में सीखना। वोकेबलरी मीन क्या हुआ कि अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। ठीक है, कि अल्फाज आपको वर्ड्स मीनिंग कितने आते हैं, इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश। ठीक है, वो कैसे आपको वर्ड्स मीनिंग आते हैं। तो वर्ड्स मीनिंग है बड़े, वर्ड मीनिंग यानी कि अल्फाज मीनिंग। मैच द वर्ड इन कॉलम ए, यानी कि कॉलम ए के साथ हमने लफ्ज़ मिलाना है विद इट्स मीनिंग, उसके मीनिंग के साथ, इन कॉलम बी कॉलम के साथ। ठीक है। ड्रॉप, ड्रॉप मीन क्या होता है बेटा? हाँ जी, ड्रॉप मीन होता है कि गिरा देना। ठीक है, गिरा देना, फेंक देना। तो हमारे पास क्या आएगा? ठीक है, कि फॉल बाय एक्सीडेंट। ठीक है, यानी कि इत्फाक से गिरा देना, इत्फाक से गिरा देना। ठीक है, ये हो गया ड्रॉप। ठीक है। अमेज्ड, अमेज्ड मीन क्या था? यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, हैरान हो जाना। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे पास इसके लिए मेक समबॉडी सरप्राइज्ड, यानी कि किसी इंसान को बहुत ज़्यादा हैरान कर देना। ठीक है। सुपर, ठीक है, सुपर, सुपर मीन क्या होता है? ये खाना होता है। ठीक है, जैसे कि आप लंच भी, लंच होता है दोपहर का खाना, और ब्रेकफास्ट होता है सुबह का नाश्ता, और रात का खाना डिनर होता है। लेकिन सुपर शाम का खाना। ठीक है, तो सुपर मीन शाम का खाना। अ लाइट मील ईटन इन द इवनिंग, यानी कि हल्का सा खाना जो कि शाम के वक्त खाया जाए। ठीक है। ब्रेस, ब्रेस मीन जैसा कि केतली भी थी, तो क्या है इसका बेटा? हाँ जी, शाइनी येलो मेटल, यानी कि चमकता हुआ पीला, पीली धात। ठीक है। मील, ठीक है जी, ये मील हो गया हमारे पास खाना। अब यहाँ हम देखें, वो कहते हैं कि फूड ईटन एट वन टाइम, एक दफ़ा, यानी कि जो खुराक ज़्यादा खाई जाती है। ठीक है, ये थे हमारे पास वोकेबलरी। अच्छा, वोकेबलरी के बाद जो है हमारे पास आ जाता है वर्किंग विद वर्ड्स। वर्किंग विद वर्ड्स क्या मतलब हुआ कि अल्फाज के साथ काम करना। ठीक है, अल्फाज का इस्तेमाल करना। वो कहते हैं कि फाइंड द बेस्ट वर्ड, के ठीक है, बेहतरीन अल्फाज ढूंढें, तलाश करें, टू फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह पूरा करने के लिए। ये अमेज्ड, सुपर, मील, कैरिड, एक्सीडेंटली, ये दिया हुआ है। द पुअर मैन वाज वर्किंग हार्ड टू अर्न हिज, ठीक है, कि जो है गरीब आदमी काम कर रहा था, सख्त मेहनत कर काम कर रहा था, क्या करने के लिए? ठीक है, अर्न हिज, ठीक है, मील यानी कि खाना। ठीक है, अपने खाने के लिए वो सख्त मेहनत, कमाने के लिए सख्त मेहनत कर रहा था। द चाइल्ड वाज डैश टू फाइंड अ न्यू टॉय कार। ठीक है, तो चाइल्ड वाज लड़का, वो कहता है कि नई कार पा कर नई कार उसे मिली, तो वो बहुत ज़्यादा क्या हुआ जी? अमेज्ड, अमेज्ड हो गया हमारे पास। ठीक है। द स्टूडेंट, तालिब इल्म डैश हैवी बैग ऑन हिज शोल्डर। ठीक है, तो क्या हो गया? स्टूडेंट का जो बहुत वजनी बैग था उसके कंधे पर, तो क्या हो गया? कैरिड, उसने उठाया हुआ था। आई यूजली मिस माई डैश इन द इवनिंग। ठीक है, कहता है आम तौर पर मैं जो है ना बहुत याद करता हूँ शाम के वक्त। क्या चीज़ याद करता हूँ जी? सुपर, शाम का खाना। एक हो गया। दे डैश फेल इन द मिडल ऑफ द रोड, वो हादसाती तौर पर, इत्फाकी तौर पे क्या हुआ? जो है सड़क के दरमियान में गिर गया। तो क्या आ गया हमारे पास? एक्सीडेंटली आ गया। तो ये था हमारे पास बेटा आज का लेक्चर। इसमें आपने ये सब चीज़ें याद करनी है। ठीक है, अगर कोई मुश्किल पेश है तो लाजमी आपने पूछना है। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।